राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाप कुंशा एकादशी के बारे में। पाप कुंशा एकादशी कब है, इसका क्या महत्व है, पारण का शुभ समय क्या होगा और पूजा विधि। पाप कुंशा एकादशी का अर्थ है पापों पे अंकुश लगाना। विष्णु पुराण में और अन्य ग्रंथों में कहा गया है, यह एकादशी मनुष्य से अनजाने में हुए पापों को नष्ट करती है। इसलिए यदि आप कोई पाप कुंशा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, इस बार पाप कुंशा एकादशी 3 अक्टूबर को पड़ रही है। इसका शुभ मुहूर्त होगा, पारण का समय होगा 6:32 से लेके 8:37 तक। ये पारण का शुभ समय है। इस समय आप एकादशी का पारण करें और पारण हमेशा चावल खा के ही करना चाहिए। पाप कुंशा का अर्थ है पापों को बंधन देना, पापों पर अंकुश लगाना, यानी व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने वाला कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार यह व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। 1000 सूर्य यज्ञ को जितना माना जाता है उतना होता है। इस व्रत के साथ यदि भक्त दान करते हैं, पूजा करते हैं, जागरण आदि करते हैं, कर्म करते हैं, तो उन्हें यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते, वे पाप से मुक्त होते हैं। और कहा जाता है यदि कोई गलती से भी पाप कर चुका हो तो इस व्रत के माध्यम से उन पापों को नाश हो जाता है। अब हम जानते हैं इसका अनुष्ठान कैसे करते हैं। पूजा विधि, एकादशी से पहले एक दिन पहले 10वीं से ही हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। मांस, मदिरा ये सब नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होते ही शुद्ध और वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए। हमें एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़ के रख लेना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें बाल धोने चाहिए। भगवान विष्णु विशेष रूप से विष्णु पुराण की स्थापना करें। सबसे पहले विष्णु रूप की स्थापना करें। पीले हल्के रंग, फूल, पुष्प, दीप धूप से विष्णु जी का अभिषेक करें। दिन भर व्रत रखें, रात में जागरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि करना चाहिए और द्वादशी पे सही टाइम पर पारण करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। दान और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इस व्रत में दान का विशेष महत्व रहता है। आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्तु दान कर सकते हैं, तुलसी का पौधा, छाता, जूते। गोदान भी बहुत ही अच्छा दान होता है। अगर संभव हो तो आप गोदान कर सकते हैं। वस्तु का दान भी उत्तम माना जाता है। दान से पापों की समाप्ति हो जाती है, पुण्य की वृद्धि होती है। व्रत का हमें संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। भजन कीर्तन मंत्र उच्चारण करना चाहिए। कथा पाठ पढ़ने चाहिए। कथा के बिना ये व्रत अधूरा होता है। दान करना चाहिए विशेष रूप से। रात में जागरण करना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। क्रोध, तामसिक भोजन आदि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। मांस, मछली, अंडा, लहसुन आदि ये सब नहीं लेना चाहिए। चावल वर्जित होता है तो चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए। चुगली आदि ये क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, नहीं तो व्रत नष्ट हो जाता है। 10वीं तिथि से ही आपको सही भोजन करना चाहिए और अधिक वर्जित काम से सावधान होना चाहिए। व्रत के दौरान केवल फल, दूध, खिचड़ी, उपयुक्त आदि आप ले सकते हैं। अगर हो तो निर्जल व्रत भी कर सकते हैं। तुलसी की पूजा एक महत्वपूर्ण अंग होता है इस व्रत में। तुलसी पत्र को जरूर अर्पित करें। रात को जागरण करना उत्तम माना जाता है। रात्रि में जागरण करें। यदि आप व्रत ना कर सके तो बच्चे, रोगी, वृद्ध व्यक्ति, उन्हें भी नरम नियम उपवास में छूट दी जा सकती है यदि व्रत आप नहीं रखना चाह रहे तो। संसार में अनेक व्रत और उपवास होते हैं, परंतु एकादशी व्रत का स्थान विशिष्ट है। प्रति माह एकादशी आने पर हमारे शास्त्र हमें यह स्मरण कराते हैं, यह समय आत्मशुद्धि और पापों से मुक्ति का है। पाप कुंशा एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है। यदि इस दिन हमें पूरे विश्वास और श्रद्धा से व्रत कर ले तो सभी रूप से पालन करें तो हमारे सारे जाने अनजाने में पिछले पाप हुए हैं सब धुल जाते हैं और हमें शुद्ध मार्ग की प्राप्ति होती है। यदि हम सही नियमों का पालन करें, श्रद्धा से व्रत करें, भगवान विष्णु हम पर कृपा अवश्य करते हैं। हमारे जीवन में अज्ञानता और पाप और बंधन से दूर हो, हम दिव्य प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को पाप कुंशा एकादशी की
सभी को शुभकामनाएं। परमात्मा की कृपा आप पे बने रहे, सभी पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करें। धन्यवाद। ये थी वीडियो आपकी पाप कुंशा एकादशी की। वीडियो कैसा लगी जानकारी